नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में आपने प्रियव्रत चरित्र, आग्निद्र, नाभि एवं ऋषभ के चरित्र की कथा सुनी थी। आज की कथा में हम भरत का चरित्र, सूर्य नारायण की महिमा तथा भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेने की कथा का श्रवण करेंगे। भरत जी को युवावस्था में ही एक दिन वैराग्य हो गया। जिसे युवावस्था में वैराग्य हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक आसक्ति हो जाने के कारण तुम भक्ति कर नहीं सकोगे। तपश्चर्या यौवन में ही की जा सकती है। वृद्धावस्था में तपश्चर्या करने से अगला जन्म सुधरेगा। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई अर्थ नहीं है। रामचंद्र जी युवावस्था में ही वन में गए थे। वनवास के समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी और सीता जी की 18 वर्ष की थी। रामचंद्र ने यौवन में ही रावण को मारा था। तुम भी अपनी युवावस्था में काम रूपी रावण का नाश करो। वृद्धावस्था में आने वाला वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं होता। जवानी में ही वैराग्य की परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं है वह त्याग करे, उसका कोई अर्थ नहीं है। जवानी में सुख संपत्ति होने पर भी विषय सुख में मन न रमे, वही सच्चा वैराग्य कहला सकता है। भरत जी का मन घर में नहीं लगा। राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि सब कुछ है, परंतु आंखें बंद होने पर इनमें से कुछ भी नहीं रह जाता। जन्म से पूर्व जीव का कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं था। मृत्यु के पश्चात भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। आरंभ और अंत में कोई न था। माया ही बीच में भरमाती रहती है। भरत जी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुख का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेकपूर्वक उसका त्याग करूंगा। उन्होंने यौवन में बुद्धिपूर्वक त्याग किया। विषयों को अनिच्छा से बला छोड़ना पड़े तो दुख होता है, किंतु विषयों को समझबूझकर स्वैच्छिक त्याग करने से शांति की प्राप्ति होती है। यदि विषय हमें छोड़ जाए तो अशांति होती है, किंतु यदि स्वयं हम उसे छोड़ दें तो हमें शांति मिलती है। परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है कि जिसमें मन फंसता रहता है। भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर और पुस्तक, इनमें प्रथम 4 प्रधान है और अन्य 2 गौण हैं। इनमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। वन में एक मृगवाल से स्नेह हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गए और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को भी बसने मत दो। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह बाधा रूप होगा। जगत में किसी भी पदार्थ से इतना तो स्नेह मत करो कि जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। भरत मुनि के मन में मृगवाल के लिए आसक्ति ने जन्म लिया। वह उनके लिए पुनर्जन्म का भी कारण बना। संकल्प पुनर्जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहां से भाग निकलते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने में रहने मत दो, अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है और विषय जल है। विषयों का चिंतन करते रहने से आत्मशक्ति नष्ट होती है। ममता बंधन करता है। मन के मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्त ही है। गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है। गृह में सावधान होकर रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रहलाद घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा न डाल सका, जबकि वन में एकांत में भी भरत जी मृगबाल पर आसक्त हुए और भजन ना कर सके। प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया जाए, यह प्रहलाद ने जगत को बताया है। और अनुकूल वातावरण के होने पर भी मनुष्य सावधान न रहे
तो वह भजन नहीं कर सकता। ऐसा हम भरत के दृष्टांत से समझ सकते हैं। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधा रूप नहीं है, किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं बाधा रूप हैं। गृह त्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, वह यह कथा बताती है। भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूंगा। बिन नेपाल के गंडकी नदी के किनारे आए। वहां भी आदित्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सदा यही सोचे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं। ईश्वर के सिवा अन्य का संग रखोगे तो दुखी होगे। भरत जी अकेले ही तप करने के लिए गए थे। गंडकी का दूसरा नाम है शालिग्रामी। भरत जी का नित्य नियम था 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कटतक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकार के कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु वे बिजली की कंपनी की भांति बिल नहीं देते। वे रविवार की छुट्टी भी नहीं मनाते हैं। जिस दिन वे छुट्टी मनाएंगे जगत का प्रलय हो जाएगा। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। मनुष्य और कौए में एक बार झगड़ा हुआ तो उस समय कौए ने कहा था, वैसे तो तू अधिक शक्तिशाली है, किंतु तुझसे हम में एक गुण अधिक है। हम सूर्योदय से पहले ही निद्रा त्याग करते हैं। सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घ्यदान करो। रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन मत करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। सूर्य, चंद्र, समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए तुझे सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं दुर्गामी ना हो जाए। भगवान के तेजोमय रूप का मैं चिंतन करता हूँ। अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, भरत द्वारकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, अतः अब वे मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं, मन से ही होता है। अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन्मय होना ही मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा, महाराज, मैं प्रभु सेवा तो करना चाहता हूँ, किंतु एक भी पैसे के खर्च के बिना सेवा हो सके, ऐसा मार्ग बताइए। तो गोसाई जी ने मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तू मानसी सेवा बिना खर्च के कर सकेगा। केवल मन से संकल्प करके रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगाता हूँ, भगवान भोजन कर रहे हैं आदि। फिर गोसाई जी ने उससे पूछा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बालकृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातःकाल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना जल से लाया हूँ। घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रखकर बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मुख्य है। सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना। यशोदा जी लाला को मनाती थीं कि इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊजी से भी जल्दी बड़ी हो जाएगी। उष्णोदक से लाल को मांगलिक स्नान कराना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना। कन्हैया से पूछना कि आज वह कौन सा पीताम्बर पहनेगा। कन्हैया जो कहे वह पीताम्बर पहनाना। श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया को नैवेद्य देकर भावना करो कि लाला प्राशन कर रहा है, फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना की जाए। गोसाई जी द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार बनिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसी सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता था। वह इतना तो तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखने लगीं। इस सेवा में मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए।
कोई लौकिक विचार आ जाए तो समझ लो कि सेवा खंडित हो गई। 12 वर्षों तक उसने मानसी सेवा की। अब एक दिन वह दूध लाया और उसमें चीनी डाली, किंतु उसे लगा कि लाला के दूध में आज कुछ अधिक चीनी पड़ गई है। बनिया यह कैसे सह सकता था? स्वभाव से कृपणता कैसे मिट सकती है? प्राण और प्रकृति साथ साथ ही तो जाते हैं। उसने सोचा, जरूरत से अधिक जो चीनी दूध में जा पड़ी उसे निकाल लूं, कहीं दूसरे के काम में उपयोगी होगी। अब यहाँ ना तो बर्तन था, ना तो दूध था और ना तो चीनी थी, क्योंकि वह तो मानसी सेवा ही करता था ना। फिर भी तन्मयता के कारण उसे ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती थीं। अतः मन ही मन कल्पना से उसने चीनी को निकालने लगा। कन्हैया ने सोचा कि जैसे भी हो, किंतु बनिए ने मेरी 12 वर्षों तक मानसी सेवा की है, अतः उन्हें प्रकट होने की इच्छा हुई। बालकृष्ण प्रसन्न हुए थे। उन्होंने प्रकट होकर बनिया का हाथ पकड़ा और कहा, चीनी अधिक चली गई तो क्या हुआ? तूने एक पैसे का भी तो खर्च नहीं किया है। भागवत स्पर्श होने से यह बनिया सच्चा वैष्णव बना। वह भगवान की अनन्य सेवक बन गया। 12 वर्षों तक जो कार्य सत्कार्य नियम पूर्वक किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। भरत मानसी सेवा करते हुए तन्मय हुए थे। सेवा करते हुए थक जाते थे तो ध्यान और कीर्तन करने लग जाते थे। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। सांसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती, क्योंकि माया मानती है कि यह तो मरा हुआ ही है, फिर उसे और क्यों मारूं। जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ा हुआ है उसे ही माया अधिक सताती है, किंतु जो माया के प्रभाव में बहता होता है उसके लिए वह बाधा रूप नहीं होती। माया मानती है वह तो मेरा बंदी है ही। माया की गति बड़ी विचित्र है। कमर तक जल में भरत जी खड़े हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हरिणी प्रातःकाल जलपान करने आई। इतने में कहीं से सिंह ने गर्जना की, जिससे वह हरिणी भयभीत हो गई। उसने सोचा कि गंडकी नदी पार कर लूं। उसने जोर से छलांग मारी। प्रसव काल समीप था, अतः हरिण बाल का जन्म हो गया और वह नदी के जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हरिणी की भी मृत्यु हो गई। भरत जी ने उस मृग बालक को नदी के जल में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चे में श्री हरि का दर्शन किया। वे सोचने लगे कि इसकी माता की तो मृत्यु हो गई, सो जगत में इसका तो कोई नहीं रहा है। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा? वे दयावश होकर उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। वे सोचने लगे कि यह बच्चा मेरे सिवाय किसी और को तो पहचानता नहीं है। इसका पालन पोषण करना मेरा ही धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूंगा तो यह मर जाएगा। मैं ही इसकी पिता हूँ, मैं ही इसका माता हूँ। इसका पालन पोषण रक्षा करना मेरा ही कर्तव्य है। उन्होंने सोचा, मैं ही इस मृग बालक की रक्षक पिता हूँ, अतः हर प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी ही है। जीव मानता है कि मैं दूसरों की रक्षा करता हूँ। अरे तू क्या रक्षा करेगा? तू भी तो काल का ग्रास है। रक्षा करने वाले तो प्रभु ही हैं, करता हरता तो श्री हरि ही हैं, पालक और संहारक भी श्री हरि ही हैं। तुम घर में रहो या वन में, तुम्हारी रक्षा करने वाला श्री हरि ही है। यदि परमेश्वर की कृपा हो तो जो अनाथ हो या जो वनवासी हो तो भी वह जीवित रहता है, और परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में सुरक्षित होने पर भी जीवित नहीं रहता, मरता ही है। मृगवाल को पानी से बाहर निकालने का तो भरत जी का धर्म था। उन्होंने रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता जोड़ लिया वह अच्छा नहीं किया। जीव मात्र का रक्षक पिता तो ईश्वर ही है। सभी दोष अभिमान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। भरत जी उस मृगवाल का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। भरत जी ने उसे अपनी गोद में बिठलाते थे और उसके साथ खेलते थे। भरत जी ने अपने पूर्वावस्था में बच्चों का लालन पालन किया था। यह पूर्व चित्ती अप्सरा वहां आ गई। पुराने संस्कारों को भूलना बड़ा कठिन काम है। सूक्ष्म संस्कार मन में अभी तक बसे हुए थे, अतः उनका मन उस हिरण के बच्चे में फंस गया। अब उनका मन प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता था। ध्यान में हर 5-10 क्षण बाद वह बच्चा ही दिखाई देने लगा। वासना का विषय तो बदल गया, किंतु वासना तो मन में रह गई। ऐसी हालत में इसकी अपेक्षा गृह जीवन में कौन सी बुराई थी? ज्ञानी को तो मन को भी मारना पड़ता है। भरत जी ने मृगवाल को घर में रखा, वह ठीक तो हुआ,
किंतु उसे जो मन में भी रखा वह ठीक नहीं किया। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा है कि संसार को अपने मन से धीरे धीरे हटा दो। संसार को मन में कभी मत रखो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में मत रखो। मन में या तो काम को ही रखो या फिर ईश्वर को ही। दोनों साथ साथ नहीं रह पाएंगे। कहा भी गया है, तुलसी दोनों नहीं रहे, रवि रजनी एक ठाम। भजन और भक्ति में ब्रह्म संसार नहीं, आंतर संसार ही बाधा रूप है। घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, पर अंत में वे उस बच्चे की माया में फंस गए। परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए उसकी साधना में बाधक होती है। परोपकार के पचड़े में अधिक मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे तो ना किया जाए कि जिससे प्रभु का विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी ना बने, किंतु अति सरल भी ना बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। भरत जी का प्रारब्ध ही हिरणाबाल के रूप में सामने आया। प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट ना हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसा हुआ है। भरत जी वैसे तो महाज्ञानी हैं, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन बस में ना हो तो ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश ना कर सके तब तक उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। वासना के वेग में कई बार ज्ञान बह जाता है। जो वैराग्य के बिना गृह त्याग करता है वह मन में भी नया संसार बसा लेता है। भरत जी ज्ञानी हैं, किंतु वासना को अंकुशित नहीं कर सके हैं। घर में रहकर वैराग्य की पूर्णता प्राप्ति के पश्चात ही गृह त्याग करो। ज्ञानी के दो प्रकार होते हैं। जिसने अधिक उपासना की है वह कृतोपास्य ज्ञानी है, उसे माया नहीं सताती। किंतु जो अकृतोपास्य ज्ञानी है उसके लिए माया विघ्न करता है। वासना के नाश के बिना तत्वानुभव नहीं होता। वासना के नाश किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती। भरत चरित्र इसका दृष्टांत है। भरत जी को अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। यदि ये साक्षात्कार हुआ होता तो उनका मन हिरण्यबाल में नहीं फंसता। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणामतः संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते, यह चौकड़ी भरता या मुनि के अंग चाटता तो भरत जी सोचते, वाह कैसा सुंदर और सयाना है ये। दिन प्रतिदिन ये आसक्ति बढ़ती चली। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया तो रात होने पर भी वापस न आया। मुनि को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। काल को किसी पर भी दया नहीं आती। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। मृत्यु कभी यह नहीं सोचती कि इसमें अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं। अतः हर क्षण सावधान रहो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तैयारी ना हुई हो और मृत्यु तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया। भरत जी को मृगवाल का स्मरण हो गया। उन्होंने श्री हरि का नहीं अपितु मृगवाल का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। इस मृगवाल के लालन पालन करने से भरत जी को आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया। मृत्यु के समय मृगवाल का ही चिंतन करते रहने के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में भी पूर्व जन्म का ज्ञान था। पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। हो सकता है किसी कारणवश कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए हो। अहिल्या जैसी कोई महासती पत्थर बनकर आई हो तो नर राजा गिरगिट होकर आए थे और नल कुबेर वृक्ष होकर आए थे। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हो तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करती हैं। भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। वे सोच रहे हैं कि मैं इसी गंडकी नदी के किनारे तपचर्या करता था।
इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया और उसे मैं अपने आश्रम में ले आया था। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण ही मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बना हुआ हूँ। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है, जो मैं साथ लाया हूँ उसे ही सहना या भोगना है। यह मृगबाल नदी में स्नान करता है, वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है, वह घास नहीं खाता है क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुट जाएगा। इस मृगदेह में भी वे एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भारत में पशु भी एकादशी व्रत करते थे। आजकल तो कई लोग एकादशी का व्रत ही नहीं करते। फिर भरत जी ने मृगदेह का भी त्याग किया और एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया है। प्रजा में संयम, सदाचार, भगवत भक्ति बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है। विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र खोजते हैं। पवित्र ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का यह अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशुदेह धारण करनी पड़ी थी। पूर्व जन्म में हिरण के साथ बातें करता था, अतः पशु होना पड़ा। अब तो इस जन्म में किसी से भी नहीं बोलूंगा। एक बार भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूंगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए हैं। बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो मानो कि उसका वह अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो उसका भी वह अंतिम जन्म है। जब तक बुद्धि में काम है तब तक मान लो कि उसे अभी जन्म लेने बाकी हैं। प्रत्येक वस्तु में जो भगवत दर्शन करे उसका वह जन्म अंतिम ही है। जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ किसी को भी भगवान का दृष्टिगोचर हो उसके लिए वह जन्म अंतिम है। हृदय से दीन और अभिमान रहित व्यक्ति का भी वह जन्म अंतिम जन्म है। जड़ भरत की यह अंतिम जन्म था। एक हंसता हुआ बंदी बनता है तो दूसरा रोता हुआ। साधारण व्यक्ति वासना के अधीन होकर संसार में आता है तो संत भगवत इच्छा से भगवत कार्य के लिए संसार में आते हैं। पर मन और परधन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है, किंतु यह कला तो एक सामान्य स्त्री के लिए भी साहजिक है। सांसारिक दृष्टि में संत जड़ होता है, परंतु आनंद में चेतन प्रभु को भूलकर सांसारिक सुखों में फंसा हुआ मनुष्य तो सचमुच जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त देवान से अज्ञात महापुरुष को जड़ कैसे कहें? किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण सांसारिक लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं तो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें बुराई भी क्या है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए है। ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। जड़ भरत ने सोचा कि पूर्व जन्म में पशु के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में पशु का अवतार मिला। सो इस जन्म में किसी के साथ भी मैं बातें नहीं करूँगा। यदि अब बातें करूँगा तो मात्र प्रभु के साथ। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी है। अंतकाल में वाणी उसका विश्वासघात करती है। मीराबाई ने भी तो निश्चय किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के साथ। मैं तो बस अपने गिरधर गोपाल को ही मनाऊंगी। संसार के लोगों या रिश्तेदारों को मनाने से क्या लाभ होगा? जड़ भरत किसी से भी बोलते नहीं थे। अति बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। वैसे तो इस सृष्टि में ईश्वर ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी हैं। एक आंख से भी देखा जा सकता है, फिर भी ये दो आंख दी हैं, किंतु एक ही जीभ के दो काम करने पड़ते हैं, बोलने का और खाने का। अतः जीभ पर अधिक अंकुश की आवश्यकता है। दूसरों के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है। बैर और वासना से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है, अतः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। जड़ भरत हर तरह से मन पर अंकुश रखते हैं, तो है स्वयं ही अपने मन पर अंकुश रखना होगा। तुम्हारे मन को दूसरा कौन अंकुशित कर सकेगा? रामदास स्वामी ने कहा है, अतिशय घूमने घामने से शांति नहीं मिल पाती। जड़ भरत के पिता उसे पढ़ाने लगे और सोचने लगे कि लिख पढ़कर मेरा पुत्र पंडित होगा, किंतु इसकी पंडिताई निराली ही थी। इसकी पंडिताई सच्ची थी।
सज्जी पंडिताई कौन सी है? परमन परदन हरन को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता रामचरण लवलीन। भरत जी यूं तो सब कुछ जानते थे, फिर भी मंत्रोच्चार अच्छे ढंग से नहीं करते। वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते। जड़ भरत जी भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर ही जीव संसार वृक्ष से उसी तरह अलग हो सकता है जिस प्रकार परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ता है। माता पिता ने शरीर का त्याग किया तो जड़ भरत जी पागल की भांति घूमने लगे। पागल से लगते तो थे, किंतु वे एक क्षण मात्र के लिए श्री कृष्ण को भूलते नहीं थे। जड़ भरत जी ने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाए। स्वाद की अपेक्षा के बिना केवल शरीर के पोषण के हेतु भोजन करना चाहिए। जड़ भरत के भाई उन्हें पिसे हुए तिल, धान्य का कूड़ा, सड़े हुए उड़द आदि खाने के लिए देते थे, तो उन वस्तुओं को भी अमृत तुल्य मानकर वे खा लेते थे। किस प्रकार चला जाए वह भी जड़ भरत जी ने बताया है। किसी भी जीव की हिंसा न होने पाए, ऐसा सोचकर वे रास्ता देखकर चलते थे। धरती पर दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए। हरदम सोचो कि कहीं मुझ में किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। भरत जी औरों के काम भी करते थे। भाइयों ने उन्हें खेत के चारों ओर मेड़ बनाने को कहा। भरत जी ने सोचा कि मैं आज यह काम करूंगा तो मुझे दूसरा काम सौंपेंगे, अतः उन्होंने मेड़ बांधने की जगह गड्ढा बना दिया। एक दिन भाई ने खेत की देखभाल करने को कहा तो भरत जी ने गायों को खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। भरत जी गायों को रोकते नहीं थे। वे कहते थे, खाने वाला राम खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। जगत के समक्ष मानो वे नाटक कर रहे हैं कि वे पागल हैं। ज्ञानी पुरुषों के ध्यान में लोक संग्रह बाधा रूप है। सांसारिक व्यवहार की कहीं माया न लग जाए, इस हेतु वे परमात्मा नारायण की आराधना करते हुए एक दिन खेत में बैठे हुए थे। एक भील राजा निसंतान थे। उनकी मनौती मानी हुई थी कि संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नरबली की भेंट चढ़ाऊंगा। पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने आज्ञा दी कि किसी नर को ले आओ। राजसेवकों ने जड़ भरत को उस खेत में देखा। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा तगड़ा है, इसे ही हम पकड़ ले जाएं। संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल हैं और संतों की दृष्टि में संसार सुख में फंसे हुए लोग पागल हैं। उन भील राजसेवकों ने भरत जी को पागल ही मान लिया। वे उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले गए। माता जी को बलिदान दो, किंतु किसी जीव का नहीं। काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण ही पशु हैं, उन्हीं का बलिदान दो। देवी भागवत में यही अर्थ बताया गया है बलिदान का। भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई, भोजन के अच्छे पकवान दिए गए। भोजन करना पाप नहीं है, किंतु स्वाद लेकर भोजन करना पाप है। भोजन साधन है और भजन साध्य है। भरत जी भोजन करते थे, किंतु उनका भोजन भजन के लिए था। भील सोचते हैं 2 घंटे बाद तो इसे मरना है, फिर भी बड़े आराम से भोजन कर रहा है। इसके बाद भरत जी को मंदिर के अंदर ले गए। संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है, दाढ़ी जटा से नहीं। जड़ भरत जी ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। भील राजा ने भद्रकाली की प्रार्थना की और वह तलवार लेकर बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। सबके प्रति संभाव सिद्ध करने वाला भरत को देखकर माताजी का हृदय भर आया। उनसे यह हिंसा देखी ना गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई और भील राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया तथा मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्त मानता है कि सहस्त्रबाहु भगवान उनकी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। 2 हाथों वाला मनुष्य क्या कर पाएगा। ज्ञानी भक्त माताजी को बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होने देता। उसकी दृष्टि ब्रह्मामय होती है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम जड़ भरत और रघुगढ़ राजा रघुगढ़ को भरत जी का उपदेश तथा भारतवंशी राजाओं, भारतवर्ष के उपास्य देवों, सप्तखंड पृथ्वी ग्रहों की स्थिति, सप्त पाताल लोकों एवं नरक लोकों का उल्लेख करेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।